केसर ग्रुप की एक और सौगात लोटस रेजिडेंसी अवस्थी चौराहे के पास भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैद्य कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में इस समय दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर एक बैठक चल रही है, जिसमें सांसद खंडवा ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायकगण और दादाजी ट्रस्ट से जुड़े लोग, मंदिर, इसके अलावा मदन भाऊ यानी दादाजी सेवा समिति और छोटे सरकार, सभी पक्ष इस समय मौजूद हैं, आर्किटेक्ट मौजूद हैं और इस बात को लेकर कोशिश की जा रही है सामंजस्य बनाने की कि दादाजी मंदिर का जो निर्माण है वो किस तरीके से हो। चलिए, जब सांसद जी बाहर आएंगे, कलेक्टर महोदय बाहर आएंगे, विधायकगण बाहर आएंगे, तब आपकी उनसे बात कराते हैं। दूसरी बात, वो पुल जो पत्थर से बने, जो पत्थर हमारे पास में रखा है, वो पत्थर के मामले में लगभग सभी का कीमत यही आया है कि वो हमारे को यूज करने की बजाय जो मार्बल में जाना है तो बेस्ट क्वालिटी का मार्बल जो है तो 1.5 नंबर वाला जो मार्बल है उस पर हमने जाना चाहिए, या फिर बंसीपुर वाला जो रेड पत्थर है उस पर हमें जाना चाहिए और गर्भगृह में टॉप क्वालिटी का वाइट मार्बल लगना चाहिए। अब रहा सवाल कि बजट का, बजट यदि हमारे पास 22 तारीख तक के ये आपकी भाई हमारे पास ये हमने व्यवस्था कर ली तो हम वाइट 1.5 नंबर वाले मार्बल पर जाएंगे, और नहीं तो हम जो रेड वाला जो है ये और गर्भगृह में वाइट, अब वो 25 में जाए, 30 में जाए, 20 में जाए, जो भी जाए उस पर हम जाने का हमने पूरा मन बना है। आप बताइए क्या पिंक, ठीक है, पिंक वाला ये वाला पिंक वाले पे हम पिंक, अब वो तो दूर साधारण बोलचाल की भाषा में तो यही आता है। दो आते हैं, एक रेड भी आता है जो आगरा में तो राम मंदिर वाला है, अक्षरधाम में भी यही है, राम मंदिर में भी यही है। तो हमारे पास में यदि 22 तारीख तक के आप लोग जैसे जो दान देने वाले लोग हैं, यदि वो पर्याप्त मात्रा में है तो हम उस पर जाएंगे, नहीं तो हम इस पर फाइनल करेंगे। लेकिन भैया कह रहे थे कि मंदिर ट्रस्ट के पास 7 करोड़ रुपए, स्वामी जी, मंदिर ट्रस्ट के पास 7 करोड़ रुपए है और उसमें मंदिर भी बनाना और भी व्यवस्था देगा। स्वामी जी, देने वाले दादाजी, लेने वाले दादाजी और पाने वाले दादाजी, 7 उनके पास में है तो 7 के 70 होने में भी टाइम नहीं लगेगा। जब 7 के 70 होने में टाइम नहीं लगा तो फिर 1 नंबर के काम करेंगे ना, मैंने इसीलिए काम करेंगे ना। स्वामी जी, मैंने इसीलिए कहा कि 22 तारीख हम जब बैठेंगे फाइनल डिजाइन फाइनल करने के लिए, एक मिनट तो बात 22 तक के यदि हमारे पास में व्यवस्था हो जा रही है तो हम 100% वाइट मार्बल में जाएंगे। यदि 22 तक हमारे पास में व्यवस्था नहीं हो रही तो हम इस पे जाएंगे। तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि 22 तक की व्यवस्था हो रही है, अभी आपने बोला कि 22 तक की व्यवस्था हो रही, तो भैया कह रहे थे हम किसी के पास चंदा लेने जाएंगे नहीं, तो ये बात, इसका प्रचार प्रसार भी तो करना पड़ेगा ना कि दादाजी का मंदिर बन रहा है, फिर दादाजी का मंदिर बोलना तो पड़ेगा ना कि मंदिर का काम शुरू कर रहे हैं। स्वामी जी, दादाजी का मंदिर बन रहा है, सबको मालूम है बनाना है। नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनो जी, आपके पास कोई अनुयायी है, दादाजी को मानने वाले भक्त लोग हैं, हाँ। यदि कोई आकर ये बोलता है कि मैं देने वाला हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, हाँ। तो लेने में दादाजी की ट्रस्ट कोई तकलीफ है? भाई कोई लाके देगा तो तकलीफ तो नहीं है ना, आप नहीं जा रहे लेकिन कोई आके देगा। हमको गली गली घूमना भी नहीं है, चंदा नहीं कर रहे हैं, चंदे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ये भी तो कि हम वाइट मार्बल का या लाल पत्थर का मंदिर बना रहे हैं, दादाजी का मंदिर बन रहा है, तो जानकारी तो देना पड़ेगी ना भक्तों को। भक्त सिर्फ खंडवाई में नहीं है, मीडिया है इसके लिए, दादा मीडिया है इसके लिए, बैठे हैं लोग जानकारी देने ये इनके माध्यम से कल अभी सबको जानकारी पहुंच जाएगी दादाजी का मंदिर बन रहा है, दादाजी का मंदिर बन रहा है, व्हाइट मार्बल का बन रहा है, उसमें इतना खर्चा आ रहा है,
भैया मेरी बात को समझने की चेष्टा करना, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं तो तुमने कहा नहीं इसका बजट है, और अभी आप भैया कह रहे थे कि लाल मार्बल के लिए 25 करोड़ हमारे पास है, आपने कहा। देखिए ये कैसी बात करते हैं बताओ। अभी उन्होंने बोला तो कि हमारे पास लाल पत्थर का खर्चा 25 करोड़ आएगा, तो वो हमारे पास है, और अभी कह रहे थे 7 करोड़ है। देखिए तो वो अनुमान है कि लगभग इतने तक पहुंचे। हमने भैया बोल रहे थे ना वो वाले, भैया बोल रहे हैं लाल पत्थर के मतलब पर्याप्त नहीं बोला, वो भैया ने बोला ना, ऐसे बात बोलो ना यार। हमने एक निवेदन ये रहा, अगर पैसा सांसद महोदय जी की बात से हमको भी बहुत सहमति है कि 22 तारीख तक यदि कोई दानदाता किसी अपनी इच्छा से देना चाहता है तो वास्तव में लेने में किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं करनी चाहिए। पर हम मंदिर बनाना चाह रहे हैं और 22 तारीख तक कोई स्थितियां नहीं बनती है तो फिर इसी स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। ये हमको मंदिर बनाना है तो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब जिसको जो देना है तो वो तो दे, कोई मनाही नहीं। आपने एक ऑप्शन रख दिया, बात तो उनकी पूरी हो रही है, इनके अभी नहीं ना, आप चुप रहिए, 1 मिनट चुप रहिए। इन्होंने पहले से नकार दिया, पहले सिरे से नकारा द्विवेदी जी ने कि बिल्कुल इस लायक है ही नहीं। चलो ठीक है, नहीं। अब आपने ऑप्शन रख दिया कि आपके पास 25 करोड़ का आप लेके आइए, उसके बाद नहीं तो हम लाल पत्थर से, तो फिर ये बात क्या हुई, मीटिंग किस लिए होगी? एक बात सुनो, हमने नकारा, मतलब एक पक्ष को तो आपने बिल्कुल ही नकार दिया कि आप लाओ इनका पैसा और हमको ला के दे, तो किसको दे? फिर इनको ला के नहीं, इनको पहले ला के दिया तो इतना बड़ा, तो यार 30 साल घसीटा इस मामले को। एक बात सुनो, एक बात सुनो, ये जो निर्माण होगा इसकी निर्माण समिति अलग से बनेगी। ये निर्माण समिति अलग से बनेगी, इसमें ट्रस्ट भी रहेगा, आपके इसमें भी रहेगा, उसमें से भी रहेगा, शहर के गणमान्य लोगों में से भी रहेगा, और सभी, क्योंकि दादाजी को मानने वाले लोग ये सब मंदिर ट्रस्ट में रहेंगे। ट्रस्ट का काम करेगा। निर्माण पूरा होने के बाद में निर्माण समिति समाप्त हो जाएगी। अगर कोई दानदाता कुछ दान देना चाहता है और किसी भी अविश्वास के कारण किसी भी पार्टी के लोग अविश्वास करता है, और उसकी जरूरत है मैं ट्रस्ट में आप किसी भी पक्ष को 5-10 करोड़ जो भी दान देना चाहता है तो वो किसे दे? निर्माण समिति बनेगी, निर्माण समिति बनाएंगे और निर्माण समिति में दान आएगा। यही बात है कि निर्माण समिति का ट्रस्ट से ऐसा कोई संबंध नहीं है। निर्माण समिति ट्रस्ट की वर्किंग में इंटरफेरेंस के लिए नहीं है। निर्माण समिति जो है उसका उद्देश्य केवल मंदिर निर्माण के लिए होगा। जिस दिन निर्माण खत्म हो जाएगा समिति खत्म हो जाएगी, ट्रस्ट चल रहा है, चलता रहेगा, इसका ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। हाँ, शास्त्री जी ने कहा कि सारे जितने लोग हैं उसमें ट्रस्ट के लोग ऑफकोर्स रहेंगे, जितने पक्षधर हैं सबकी वहां पर रिप्रेजेंटेशन रहेगी, ताकि जो अविश्वास की आपने बात कही वो नहीं। निर्माण समिति में दान आ सकता है और एक समिति बनाई जाएगी, ये तय है। सर दूसरी बात, पिछले 30 सालों में ट्रस्ट के पास अगर 7 करोड़ का ही बजट है तो आप हमें सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं 25 करोड़ या 60 करोड़ रुपये लाने के लिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात होगी, इसके ऊपर दोबारा गौर किया है। सर एक क्लास है, हमने ये नहीं कहा कि 22 तारीख तक के आपको पैसे ला कर देना, हमको ये कम से कम ही हो जाए कि हमारे पास में ये व्यवस्था हो रही है तो हम इसमें जाएंगे, नहीं हो रही तो निर्माण कार्य तो करना है। इनके पास में कितने हैं, कितने साल में, 20 साल में कितने, वो विषय ही नहीं जा रहा है। मंदिर निर्माण कोई जरूरी नहीं कि ट्रस्ट ही बना रहे, मंदिर निर्माण को जो है कि ट्रस्ट नहीं बना रही, दादा धुनी वाले को मानने वाले भक्त लोग बना रहे। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात हमारी समिति की तरफ से ये कहना चाहूँगा, डिज़ाइन का जो आपका प्रोसेस है
वी आर एग्री, उसको आप वैसे सुपरफाइन कीजिए और चले। पत्थर के चयन पे जो आपका क्राइटेरिया रहा है जिन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बेसिस पे, तो उसमें हमारे पक्ष की पूर्णतः असहमति है, ये मैं दर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आगे की रहेगा? आज सुबह 11 बजे से सभी आर्किटेक्ट लोग आए हैं, मंदिर ट्रस्ट से भी, मेरे सरकार की तरफ से भी, पटेल सेवा समिति की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। ऐसे लगभग 8 लोग जो है कि ग्रुप में बैठक करके उन्होंने साइट का विजिट भी किया और ग्रुप में बैठक करके लगभग एक पर हम जो है कि जो हमारा मंदिर का प्लान है उस मंदिर के प्लान के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन फाइनल 3D में 22 तारीख को वो 3D बनाकर देंगे, जो फाइनल नक्शा हो जाएगा। लगभग सहमति बन चुकी है। अब रहा सवाल कि कौन से पत्थर से बनेगा, इसमें भी लगभग बहुत सारी चीज़ों तक हम पहुंच चुके हैं। इसमें भी जो कास्टिंग को लेकर विषय है, तो 22 तारीख को इस पर भी फाइनल डिसीजन अब हो जाएगा। बजट को लेकर के क्या गवर्नमेंट कुछ सर्व करेगी? नहीं, गवर्नमेंट का मंदिर गवर्नमेंट का है नहीं, इसलिए गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर भी नहीं रहे, क्योंकि दादाजी के भक्तों का मंदिर है और दादाजी का मंदिर है, तो दादाजी के भक्त लोग ही इस मंदिर को बनाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से हमको जो और अन्य कोई सहायता लगेगी तो गवर्नमेंट उसमें सहयोग करेगी। कोई समय सीमा प्रशासन का जो हस्तक्षेप है? प्रशासन का तो हस्तक्षेप हर चीज में रहता है, क्योंकि जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत दिनों का से मामला विवादित है और विवाद के वजह से कहीं न कहीं आए दिन एक जो टेंशन बना रहता है, तो उसको भी कहीं न कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी कि ऐसे काम में हाथ हस्तक्षेप करके उस समस्या का समाधान करे। कोई समय सीमा? मंदिर निर्माण समिति के बारे में बताइए। मंदिर निर्माण की समिति, जैसा हमने कहा कि मंदिर की निर्माण समिति, क्योंकि ट्रस्ट अपना काम करेगा, मंदिर निर्माण समिति में जो दादाजी को मानने वाले भक्त लोग, उसमें सभी प्रकार के लोग रहेंगे, तो उसका भी उसका स्वरूप बनाया जाएगा और उसका उस स्वरूप के हिसाब से ही मंदिर निर्माण का कार्य जब हो जाएगा तो वो निर्माण समिति स्वतः ही समय सीमा बताइए कि ये मंदिर निर्माण जो बात आ रही है, 30 वर्षों का जो मसला चल रहा है, हर बार हर पक्ष को बिठाया जाता है, तो सामंजस्य तो इस स्थिति में बनना बहुत मुश्किल लग रहा है। जब एक सुझाव आया है कि इसके लिए निर्माण समिति बने, तो यदि समिति अपन गठित कर लें और उसके साथ बैठकर चर्चा की जाए कि क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार इसकी डिजाइन होगी, फंड कहाँ से आएगा, तो एक मत से कोई निर्णय हो सकेगा। हर आदमी अपनी बात रखेगा, ऐसी बैठकें मैं 22 साल से देखते आ रहा हूँ, तो नतीजा तो कुछ निकल नहीं पा रहा है। एक बहुत अच्छा सुझाव है कि समिति बन जाए, निर्माण समिति, और वो अपना एक एजेंडा तय कर ले, उसके आधार पर बात हो। देखिए, मैंने जैसा कहा, आप कह रहे हैं कि 22 साल से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये मान रहा हूँ कि 22 साल में कई बार की बैठकें हुई होगी, लेकिन उस बैठकों में कहाँ तक निर्णय तक पहुँचे मुझे नहीं पता। लेकिन अभी हम लोगों ने जब से इसमें दादाजी के ही समझ लो कि उनकी मंशा रही होगी कि उनके वंशानुरूप हम लोग उसमें आगे बढ़े और बहुत आगे तक के हम बढ़कर निर्णय की तरफ हम बढ़े हैं और बहुत जल्दी ही निर्णय होगा। और मंदिर निर्माण की जो समिति है, वो मंदिर निर्माण समिति का भी गठन बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। कोई मंदिर के लिए समय सीमा रखी गई है, कब तक मंदिर का काम? देखिए, हम लोगों का तो लक्ष्य है कि CS आ रहे तो CS तक के कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमने लक्ष्य रखा है। लेकिन उसके बाद दादाजी की मर्जी के बगैर वो कितने समय सीमा में बनता है, ये तो दादाजी की मर्जी के बगैर कोई पूरा नहीं कर सकता। वगैरह भी हटेंगे, एडिशनल लैंड भी उसमें आएगी मंदिर वाले जी। मंदिर नहीं, यदि अतिक्रमण यदि होगा किसी का, पूरा अतिक्रमण बैठेगा। जो मौजूदा स्वरूप में जो डिजाइनें दिखाई गई है, तो ये जो अभी अपने पास उपलब्ध जमीन है उसके अनुसार है या कुछ अतिरिक्त भी इसमें? ये जो उपलब्ध जमीन है उसके अनुसार है, और उसको अभी जब फाइनल 3D आ जाएगी तो उसके बाद में और यदि आजू बाजू का यदि थोड़ा बहुत करना भी पड़ा तो मंदिर निर्माण के लिए और दादाजी के लिए करने की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं। केसर सिटी व केसर प्राइड की अपार सफलता के बाद केसर ग्रुप लाया है आपके लिए केसर सिटी एक्सटेंशन, आंगन ढाबे के सामने, मोदी स्टेट हाईवे, खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।